अस्सलाम वालेकुम गाइस, अनएक्सपेक्टेडली 0.5% रेट कट अब इन्होंने कर दिया है। इन्होंने पूरी मार्केट को जो है वो मॉनेटरी बुलरन की तरफ धकेल दिया है। और जिस तरह मैं आप लोगों को शोर मचा मचा के कहता चला आ रहा था कि उससे पहले ये लोग ऑलमोस्ट हम लोगों को बहुत बेरिश कर रहे थे और 2021 के अंदर इन्होंने हमें पहले बुलिश किया और फिर रेट कट किए और अब इन्होंने हमें रेट बढ़ाए और अब इन्होंने हमें बेरिश किया और अब रेट कट कर दिया। आप लोगों के सामने किस तरीके से ये लोग गेम करते हैं। अगर आज भी हम इनकी गेम्स को ना समझ पाएं तो फिर हम लोगों को अफसोस करना चाहिए अपने हालात के ऊपर और अल्लाह से हमें रहनुमाई मांगनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि 0.5% रेट कट का क्या मतलब है। इस वक्त मार्केट बहुत खुश हो रही है। देखिए, जैसे ये रेट कट हुआ थोड़ी सी मुझे उदासी हुई और वो उदासी मुझे इसलिए हुई क्योंकि मुझे ये समझ आया कि पॉवेल ने इतना रेट कट इसलिए किया है क्योंकि इनको पता है कि इकोनॉमी ब्रेक कर रही है और इनको मालूम है कि ऑलरेडी लेट है। जिसका मतलब है कि रिसेशन जो मुझे लग रहा था कि अगले साल मिड में आएगा, शायद वो उससे पहले भी आ सकता है। इसका मतलब है कि इनको मालूम है अच्छे से, डेटा वेटा बेकार बातें हैं इनकी कि हम डेटा डिपेंडेंट हैं, हम डेटा से चलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। इनको पता है कि इकोनॉमी कितनी ब्रेक हो चुकी है। इनको पता होता है बैंक्स के फेल होने से पहले इनको बैंक्स की सिचुएशन पता होती है, लेकिन ये कभी बताती नहीं है। जिस तरह पहले बैंक्स फेल हुए थे तो इन्होंने उस वक्त बताया नहीं था किसी को पता नहीं था कि बैंक्स फेल होंगे, लेकिन बैंक्स फेल हुए और उसके बाद ये लोग आए और इन्होंने रेट्स पॉज कर दिए। और अब 0.5% का कट इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है। इतना बड़ा एग्रेसिव रेट कट ये चौथी दफा मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इन्होंने इतना एग्रेसिव रेट कट किया है और ये हमेशा एक रिसेशन की अलामत रही है हिस्टोरिकली। अब मैं नहीं कह रहा कि रिसेशन आए, अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, ना आए, मार्केट्स ऊपर ही जाती रहें, लेकिन रिसेशनरी प्रेशर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कंफर्म हुआ है 0.5% के रेट कट के बाद। और लास्ट एग्जिट जो है, ये जो इस वक्त सिनेरियो मार्केट में, ये भी कंफर्म हुआ। आप लोगों के सामने मार्केट इस वक्त अपसाइड है। सिर्फ एक ड्रॉडाउन मार्केट ले सकती है आज जब स्टॉक मार्केट ओपन होती है, क्योंकि आज का मार्केट ओपन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मार्केट रिएक्ट करेगी इस डिसीजन के ऊपर। तो आज जब मार्केट ओपन होती है शाम में, यूएई टाइम शाम को, यूएस टाइम सुबह, यूएस मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बहुत ही कॉशनरी ट्रेड लूंगा, अवॉइड करूंगा मैं इस वक्त लेवरेज ट्रेड्स को, क्योंकि मैं देखूंगा कि मार्केट इसको कैसे रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करती है, उसके हिसाब से फिर मैं मार्केट में एंटर हूंगा। कभी कभार साइड पे बैठना और ट्रेड ना लेना ही सबसे अच्छी ट्रेड होती है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली बहुत बड़ा रेट कट है, इसलिए हमें इसको बहुत सावधानी से, बड़े गौर और फिक्र से देखना है हमने इसको। और जितना लोग इस पर धूम धड़ाका और जितना लोग इस पर जो है वो धमाल डाल रहे हैं, पर्सनली ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि रिसेशन इज अराउंड द कॉर्नर। इतना बड़ा रेट कट करना मार्केट के अंदर, ये बैंक से पैसा जब आउटफ्लो होगा और बैंक्स के पास लोगों के डिपॉजिट वापस करने के पैसे नहीं होंगे तो फिर बैंक्स क्या करेंगे। और जब बैंक्स फेल होते हैं तो फिर क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं हिस्टोरिकली। 2008 जो सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है, उसमें क्या हुआ था, बैंक्स का मसला हुआ था, लेमन ब्रदर का डाउनफॉल हुआ था, मॉर्टगेज का मसला हुआ था। इस वक्त क्रेडिट कार्ड क्रंच हाई, डेट्स वेरी हाई, मॉर्टगेजेस पे दुनिया चल रही है, क्रेडिट के ऊपर दुनिया चल रही है। ये क्या सीन है। तो आप लोगों के सामने इसीलिए इन लोगों ने एग्रेसिव रेट कट किया, क्योंकि इन लोगों ने एक रिलीफ रैली देनी है और ये दिखाना है कि हम लोग ज्यादा देर ना हो जाए। मतलब इनको पता था कि अब देर हो चुकी है। बट एनीवेज, आज के ड्रॉ डाउन अगर होता है तो मैं उस ड्रॉ डाउन को वेट करूंगा और उसके बाद फिर मार्केट में री एंटर हूंगा। ओवरऑल लास्ट एग्जिट का सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारा सही चल रहा है और वो सही चलेगा। डेफिनेटली 2 हफ्ते से मैं लेट हूं, 2 से 3 हफ्ते से मेरा लास्ट एग्जिट का सिनेरियो लेट है, लेकिन रेट कट के अराउंड इन्होंने ये सीन पार्ट करना था। और अगर आप देखें तो जो 42 की और 38 और 30 और 20 की लोग बातें कर रहे थे, वहां तो मार्केट नहीं गई ना। 62 पे खड़ी है ना मार्केट आज, 62 पे खड़ी है ना मार्केट आज, और आज भी लोग बेरिश हैं। तो इन चीजों को गौर से देखें कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारे सेंटिमेंट्स को एब्सोल्युटली क्रश कर दिया है, हमारे बुलिश सेंटिमेंट्स को बर्बाद और तबाह कर दिया है कि 62,000 पे हम बेरिश हैं। इन चीजों को क्यों नहीं देखते आप लोग, इन चीजों को क्यों नहीं समझते आप लोग। अल्लाह ताला हमें गाइड करे, हमारी ट्रेड्स को गाइड करे और इस सारे सिनेरियो के अंदर अल्लाह ताला हमें प्रॉफिट्स में रखे और प्रॉफिट्स में निकाले। क्रिटिकल पॉइंट पे है इस वक्त इकोनॉमी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।